हेलो दोस्तों, बोर्ड क्लास स्टडी बाय जी लिमा पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 30 सितंबर 2020 और 30 सितंबर 2020 से दोस्तों अपन राजस्थान का एक नया टॉपिक कवर करेंगे। और आज अपना राजस्थान का जो नया टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान की हस्तकलाएं। कौन सा टॉपिक होगा दोस्तों? राजस्थान की हस्तकलाएं। और राजस्थान की हस्तकलाओं से जितने भी प्रकार के उपकरण हैं, जितने भी प्रकार की वस्तुएं जो भी बनती है वो कहाँ की फेमस है, उन सब के बारे में आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा टॉपिक राजस्थान की हस्तकलाएं अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर दें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। तो चलो शुरू करते हैं राजस्थान की हस्तकलाएं। आज का टॉपिक नया टॉपिक होगा। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? राजस्थान की हस्तकलाएं। ये है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, राजस्थान की हस्तकलाएं। तो देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। राजस्थानी हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए उदयपुर के निकट शिल्प ग्राम की स्थापना कब की गई दोस्तों? 1989 में। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थानी हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए उदयपुर के निकट शिल्प ग्राम की स्थापना कब की गई? तो वो की गई 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट, कुमारपा राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान की स्थापना सांगानेर यानी जयपुर में भारत सरकार के खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा की गई। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप याद कर लेना, रट लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है और पूछा भी जाएगा। क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? क्या क्वेश्चन है? कुमारपाल राष्ट्रीय हस्त निर्मित कागज संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई? सांगानेर जयपुर में भारत सरकार की खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लपालपी, किरण, बांकली, बीजिया, मुकेश और चंपाकली गोटे के प्रकार है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि लपालपी क्या है। आज तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। लपालपी क्या है? तो लपालपी क्या है दोस्तों? गोटे के प्रकार। क्या है? गोटे के प्रकार। तो इसमें हमें इसके साथ में लपालपी, किरण, बांकली, बीजिया, मुकेश और चंपाकली इन सबको भी याद रखना है। ये भी गोटे के प्रकार है। खंडेला सीकर और बिनाई अजमेर ये क्या है? गोटे के निर्माण के प्रमुख केंद्र है। गोटे के निर्माण के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? खंडेला सीकर और बिनाई अजमेर। नेक्स्ट देखते हैं। लेहरिया, मोटड़ा, चूनरी, दनक और पोमचा आदि बंदेज कला से संबंधित है। किस कला से संबंधित है? बंदेज कला। और बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको याद रखना। लेहरिया, मोटड़ा, चूनरी, दनक और पोमचा आदि बंदेज कला से संबंधित है। और बंदेज की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। दोस्तों परंतु बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में, परंतु बंदेज का सर्वाधिक जो कार्य है दोस्तों वो कहाँ किया जाता है? सुजानगढ़ चूरू में। कहाँ पर किया जाता है? सुजानगढ़ चूरू में बंदेज कला का कार्य सर्वाधिक किया जाता है। लेकिन इसकी मंडी जो है, इसकी सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गोरबंद, गोरबंद, तंग, मोरखा, मेलखुरी, परचनी, पलाण, ये दोस्तों पिलाण भी बोलते हैं इसको, सिंगाड़ा, गिरबान, बेलचा आदि सब क्या है? ऊंट के श्रृंगार की वस्तुएं। ये सारी क्या है? ऊंट के श्रृंगार की वस्तुएं। दोस्तों इसको बहुत बार पूछता है कि गोरबंद क्या है? तो गोरबंद क्या है? ऊंट के श्रृंगार की वस्तुएं। और आज गोरबंद के साथ में हमें ये सब नाम भी याद रखने हैं। तंग, मोरखा, मेलखुरी, परचनी, पलाण, सिंगाड़ा, गिरबान, बेलचा आदि सब क्या है? ऊंट के श्रृंगार की वस्तुएं। नेक्स्ट देखते हैं। गरासियों की फाग एक प्रकार की ओढ़नी है। गरासियों की फाग, फाग क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है गरासियों की, जो कहाँ की बनती है? कहाँ पर बनती है? सोजत पाली में।
कहाँ पर बनती है दोस्तों? सोजत पाली में बनती है। याद रखना, फाग क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी है गरासियों की, जो सोजत पाली में बनती है। नेक्स्ट, पटोदा का लूंगड़ा पीले पोमचे का एक प्रकार है। पटोदा दोस्तों सीकर में पड़ता है। का लूंगड़ा, लूंगड़ा क्या होता है? पीले पोमचे का एक प्रकार है। लूंगड़ा क्या है? पीले पोमचे का एक प्रकार है, जो लक्ष्मणगढ़ और मुकुंदगढ़ यानी शेखावाटी क्षेत्र में बनते हैं। कहाँ पर बनता है पोमचा? यानी लूंगड़ा जो पोमचे का एक प्रकार है, कहाँ पर बनता है? लक्ष्मणगढ़ और मुकुंदगढ़ शेखावाटी क्षेत्र में बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बल्लू पोएट्री की उत्पत्ति पर्सिया ईरान से हुई है। रट लेना दोस्तों इस लाइन को। बल्लू पोएट्री की उत्पत्ति स्थल कौन सा है? पर्सिया ईरान। राजा राम सिंह के शासनकाल में जयपुर में ये कला बहुत विकसित हुई। तो ये भी हमें याद रखना है, किस राजा के शासनकाल में बल्लू पोएट्री सर्वाधिक विकसित हुई? तो वो हुई राजा राम सिंह के शासनकाल में। और करपाल सिंह शेखावत को बल्लू पोएट्री का जादूगर कहा जाता है। ये लाइन आपको रट के रखनी है। बल्लू पोएट्री का जादूगर किसको कहा जाता है दोस्तों? करपाल सिंह शेखावत को। ये क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बल्लू पोएट्री की उत्पत्ति स्थल कौन सा है और किस राजा के शासन काल में बल्लू पोएट्री सर्वाधिक विकसित हुई, और बल्लू पोएट्री का जनक या जादूगर किसको कहा जाता है? करपाल सिंह शेखावत को। बल्लू पोएट्री की उत्पत्ति पर्सिया ईरान राम सिंह शासन काल में विकसित हुई, और करपाल सिंह शेखावत को बल्लू पोएट्री का जादूगर कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की हस्तकलाओं से संबंधित कुछ पॉइंट थे। अब देख लेते हैं दोस्तों कि कौन सी वस्तुएं कहाँ की राजस्थान में फेमस है। पहली है दोस्तों अजरक प्रिंट। कौन सी है? अजरक प्रिंट है। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बाड़मेर की। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर। और इसके बारे में विवरण क्या है? विशेष नीले व लाल रंग से छपाई की होती है। यानी जो अजरक प्रिंट है उसके ऊपर नीले और लाल रंग से छपाई की जाती है। नेक्स्ट, मलिर प्रिंट। मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। यानी कत्थई व काले रंग से छपाई इसके ऊपर की जाती है। किस रंग से छपाई की जाती है दोस्तों? कत्थई व काले रंग से इसके ऊपर छपाई की जाती है। अब दोस्तों साफ दिखाई दे रहा होगा। थर्ड पॉइंट क्या है? जल पट्टियां। जल पट्टियां कहाँ की फेमस है दोस्तों? तो जल पट्टियां जैसोल बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसोल बाड़मेर की। इसके बारे में कपड़ों पर बकरी के बालों से निर्मित दरी पट्टियों को क्या बोला जाता है? जट पट्टियां। दोस्तों जल पट्टियां नहीं, जट पट्टियां, जट पट्टियां। जट पट्टियां कहाँ की फेमस है? जैसोल बाड़मेर की। कहाँ की फेमस है दोस्तों? जैसोल बाड़मेर की। और जट पट्टियां क्या होती है? बकरी के बालों से निर्मित दरी पट्टी। क्या होती है? बकरी के बालों से निर्मित दरी पट्टी को क्या बोलते हैं? जट पट्टियां। नेक्स्ट पॉइंट, भरत। भरत क्या होता है या भरत कहाँ का फेमस है? चौहटन बाड़मेर का। कहाँ का फेमस है दोस्तों? चौहटन बाड़मेर का। और जो कपड़ों पर कसीदारी की जाती है दोस्तों, कपड़ों पर जो कसीदारी की जाती है उसको क्या बोलते हैं? भरत बोला जाता है। कपड़ों पर की जाने वाली कसीदारी क्या बोला जाता है? उसको भरत। नेक्स्ट देखते हैं बगरू प्रिंट। दोस्तों इसको याद कर लेना, रट लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बगरू प्रिंट कहाँ की फेमस है। तो बगरू प्रिंट कहाँ की फेमस है दोस्तों? बगरू जयपुर की। बगरू प्रिंट बगरू जयपुर। इसके बारे में देखते हैं, कपड़ों पर पशु पक्षियों का चित्रांकन।
कपड़ों पर पशु पक्षियों का चित्रांकन क्या कहलाता है? बगरू प्रिंट होता है, जिसके ऊपर यानी कपड़ों पर पशु पक्षियों का चित्रांकन करना क्या होता है? बगरू प्रिंट। नेक्स्ट देखते हैं गलीचे। ये भी याद कर लेना दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गलीचे कहाँ के फेमस है। तो गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? गलीचे जयपुर के फेमस है। कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के। गलीचे क्या होते हैं? मोटे कपड़ों से बनी दरी। मोटे कपड़ों से बनी दरी क्या होते हैं? गलीचे। नेक्स्ट, संगमरमर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की प्रसिद्ध है। और देवी देवताओं की मूर्तियां व सजावटी सामान संगमरमर की मूर्तियों से बनाए जाते हैं। देवी देवताओं की मूर्तियां व सजावटी सामान। अगला, रतन आभूषण। रतन के आभूषण कहाँ के फेमस है? ये भी जयपुर के फेमस है। यानी मन्ना व हीरे का जड़ाव इसके ऊपर किया जाता है। यानी रतन के जो आभूषण होते हैं उनके ऊपर पन्ना और हीरे का जड़ाव किए जाते हैं। नेक्स्ट, मीनाकारी कहाँ की फेमस है? तो मीनाकारी फेमस है दोस्तों जयपुर की। कहाँ की फेमस है मीनाकारी? जयपुर की फेमस है। यानी आभूषणों पर मीनाकारी की जाती है, वही मीनाकारी का कार्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं लाख का काम। ये दोस्तों आप इसको भी ध्यान में रखना, लाख का काम कहाँ पर किया जाता है या कहाँ का फेमस है? तो वो फेमस है जयपुर का। लाख का काम कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। यानी सबको पता है लाख की चूड़ियां और खिलौने आते हैं। चूड़ियां और खिलौने लाख की आते हैं, ये सब लोग आप जानते हो। पेपर मेसी का कार्य या पेपर मेसी कहाँ की फेमस है? जयपुर और उदयपुर की। पेपर मेसी कहाँ की फेमस है? जयपुर और उदयपुर की। पेपर मेसी होती क्या है दोस्तों? कागज की लुगदी की वस्तुएं, यानी कागज जो होता है उसकी लुगदी बना के और उसकी फिर वस्तु बनाई जाती है, सामग्री बनाई जाती है, उनको क्या बोला जाता है? पेपर मेसी। तो इसको भी आप याद रखना, कागज की लुगदी की वस्तुएं पेपर मेसी कहलाती है, जो कि जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। हाथीदांत की वस्तुएं जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? हाथीदांत की वस्तुएं जयपुर। यानी हाथीदांत की चूड़ियां और खिलौने भी बनते हैं हाथीदांत की वस्तुओं के। नेक्स्ट, मुरादाबादी या शाही कलम। ठीक है, मुरादाबादी या शाही कलम कहाँ की फेमस है? जयपुर की। ये क्या होता है दोस्तों मुरादाबादी या शाही कलम? पित्तल पर नक्काशी करना। पित्तल पर नक्काशी का जो कार्य होता है दोस्तों उसको मुरादाबादी बोला जाता है। पित्तल पर नक्काशी का जो कार्य होता है उसको क्या बोला जाता है? मुरादाबादी या शाही कलम। कहाँ की फेमस है? जयपुर की। कुंदन क्या होता है? कुंदन कहाँ का प्रसिद्ध है? कुंदन जयपुर का प्रसिद्ध है। और ये होता है क्या दोस्तों? स्वर्ण आभूषणों पर रत्नों की जड़ाई। यानी स्वर्ण सोने के जो आभूषण होते हैं दोस्तों उनके ऊपर रत्नों की जो जड़ाई की जाती है वो कार्य कुंदन कहलाता है। तो याद रखना दोस्तों आप इसको कि स्वर्ण आभूषणों पर रत्नों की जड़ाई का कार्य क्या कहलाता है? वो कहलाता है कुंदन। नेक्स्ट देखते हैं बल्लू पोएट्री। बल्लू पोएट्री कहाँ की फेमस है? और ये मोस्ट भी है बल्लू पोएट्री। बल्लू पोएट्री कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? वो प्रसिद्ध है जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है बल्लू पोएट्री? जयपुर की। बल्लू पोएट्री होती क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से कलाकारी या कलाकार चित्रण। यानी चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से कलात्मक चित्रण करना या चित्र बनाना क्या होता है? बल्लू पोएट्री होती है। बल्लू पोएट्री को याद रखना दोस्तों आप। नेक्स्ट, हस्त निर्मित कागज। हस्त निर्मित कागज कहाँ के प्रसिद्ध है? सांगानेर और सवाई माधोपुर के। कहाँ के प्रसिद्ध है? सांगानेर और सवाई माधोपुर के। यानी खुरदरा हस्त निर्मित कागज। खुरदरे कागज जो बनते दोस्तों हस्त निर्मित, वो क्या कहलाते हैं? हस्त निर्मित कागज। और सांगानेर और सवाई माधोपुर के फेमस हैं। पाव रजाई दोस्तों याद रखना, पाव रजाई। पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है पाव रजाई।
यानी इसका विशेष विवरण क्या दिया जाता है, 250 ग्राम रुई से बनी रजाई होती है। यानी इस रजाई को बनाने में सिर्फ और सिर्फ 250 ग्राम रुई यूज की जाती है, और ये दोस्तों सर्दियों में यूज की जाती है। बहुत ही ज्यादा गर्म रजाई होती है ये, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पाव रजाई। पन्नीगिरी क्या होती है दोस्तों, पन्नीगिरी कहाँ की प्रसिद्ध है, पन्नीगिरी प्रसिद्ध है दोस्तों जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की पन्नीगिरी। पन्नीगिरी होती क्या है, सोने चांदी का वर्क बनाना। क्या होती है पन्नीगिरी, सोने चांदी का वर्क बनाने का जो कार्य होता है उसको पन्नीगिरी बोला जाता है। नेक्स्ट, गंगा जमुनी। गंगा जमुनी, गंगा जमुनी कहाँ की फेमस है दोस्तों, जयपुर की। गंगा जमुनी होता है क्या, किसको बोला जाता है दोस्तों, वो बोला जाता है सोने चांदी की जरी की बुनाई जो होती है, सोने चांदी की जरी की बुनाई का जो कार्य होता है दोस्तों, उसको बोला जाता है गंगा जमुनी। याद रखना, सोने चांदी की जरी की बुनाई क्या होती है, गंगा जमुनी। कारचौब क्या होता है दोस्तों, कारचौब, कारचौब कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। क्या होता है, सुनहरे तारों की उबारदार सजावट। सुनहरे तारों की उबारदार जो सजावट होती है उसको कारचौब बोला जाता है। जरदोजी दोस्तों, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है, जरदोजी कहाँ का फेमस है, कहाँ का फेमस है, जयपुर का। और जरदोजी क्या होता है दोस्तों, ये होता है चांदी के तारों पर सोने की डिजाइन। चांदी के तारों पर सोने की डिजाइन बनाना क्या होता है, जरदोजी। चांदी के तारों पर सोने की डिजाइन बनाना जरदोजी कहलाता है, और ये जरदोजी जयपुर का फेमस है। नेक्स्ट, कलाबतु। कलाबतु क्या होता है, या कलाबतु कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। और कलाबतु होता है क्या दोस्तों, रेशमी धागों पर सोने की कढ़ाई। रेशमी धागों पर सोने की कढ़ाई का जो कार्य है उसको कलाबतु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कलाबतु। क्या होता है, रेशमी धागों पर सोने की जो कढ़ाई की जाती है उसको कलाबतु बोला जाता है, और ये जयपुर का फेमस है। लहरिया और पोमचा, सबको पता है क्या होता है, जयपुर का फेमस है लहरिया व पोमचा। और ये होता है क्या है, ये राजस्थानी ओढ़नी के प्रकार है। यानी जो औरतें ओढ़नी ओढ़ती है, लहरिया पोमचा, ये सब इसके प्रकार है, यानी राजस्थानी ओढ़नी के प्रकार है, और ये जयपुर के फेमस है। याद रखना इसको। उस्ता कला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार लगा लेना। या इसको बोला जाता है मुनवत्ती। क्या बोला जाता है, मुनवत्ती भी बोला जाता है। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला क्या होती है, ऊंट की खाल पर सोने चांदी का काम किया जाता है। यानी ऊंट की खाल पर सोने चांदी का कार्य करना उस्ता कला कहलाता है। मत्थेरना कला, ये भी फेमस है दोस्तों, प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है। मत्थेरना कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, मत्थेरना कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। और मत्थेरना कला होती क्या क्या है, तो मत्थेरना कला बोला जाता है देवी देवताओं के वित्तीय चित्रों को। किसको बोला जाता है मत्थेरना कला, देवी देवताओं के वित्तीय चित्र। यानी जो देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, वित्तीय चित्र बनाए जाते हैं, उस कला का नाम है मत्थेरना कला, और ये बीकानेर के फेमस है। चट्टापट्टी क्या होती है, चट्टापट्टी दोस्तों बीकानेर और अजमेर की प्रसिद्ध है। चट्टापट्टी बीकानेर और अजमेर की प्रसिद्ध है। और डिजाइनी टुकड़े दूसरे टुकड़ों पर सेलना, यह चट्टापट्टी का कार्य होता है। चट्टापट्टी का कार्य क्या होता है, डिजाइनी टुकड़े दूसरे कपड़ों पर सेलना। नेक्स्ट, आला गिला क्या होता है, आला गिला, आला गिला बीकानेर का प्रसिद्ध है। ठीक है, होता क्या है, दीवार पर चुनने से चित्रकारी करना। दीवार पर चुनने से चित्रकारी करना क्या होता है, आला गिला बोला जाता है। दीवार पर चुनने से चित्रकारी आला गिला। यानी दोस्तों क्या करेंगे, दीवार पर चुनना लगाएंगे तो क्या हो जाती है, गिल्ला, यानी गिल्ली हो जाती है, तो आला गिला। और ये कहाँ का फेमस है, यानी ये कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये है बीकानेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं,
अब दोस्तों अपन वही देखेंगे जो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी दे रखी है लेकिन सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है। केवल याद रख लेंगे दोस्तों कि कौन सी कहाँ की फेमस है, और जो ज्यादा फेमस होगी उसका विवरण भी देख लेंगे। नेक्स्ट, मोंडे व सुराइया कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर। मोंडे व सुराइया कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। सुनहरी टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर। सुनहरी टेराकोटा। बंदेज कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, जयपुर और शेखावाटी। बंदेज कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, जयपुर और शेखावाटी। यानी कपड़े रंगने की कला क्या होती है? बंदेज होती है। मिनिएचर पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर और जयपुर की। मिनिएचर पेंटिंग जोधपुर और जयपुर, जोधपुर जयपुर। जस्ते की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है जस्ते की मूर्तियां? जोधपुर की। बादला दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बादला क्या होता है? बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बादला होता है क्या है। तो बादला दोस्तों पानी ठंडा रखने का जिंक युक्त बर्तन होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बादला क्या होता है और बादला कहाँ का प्रसिद्ध है। तो बादला क्या होता है दोस्तों? पानी ठंडा रखने के लिए जिंक युक्त जो बर्तन बना होता है उसको बादला बोला जाता है। और ये बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? ये बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। मोजड़ी क्या होती है दोस्तों? मोजड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, भीनमाल और जयपुर की। मोजड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, भीनमाल और जयपुर की। कसादी युक्त चमड़े की जूतियां क्या होती है? चमड़े की जो जूतियां होती है जो पैरों में पहनी जाती है उसके ऊपर कसादी निकाली जाती है, यानी डिजाइनिंग निकाली होती है, उसको बोला जाता है मोजड़ी। मलमल मथानिया जोधपुर की प्रसिद्ध है। कटार छींट जोधपुर बालोतरा की फेमस है। लकड़ी के झूले जोधपुर के प्रसिद्ध है। चुनरी मोटड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है जो कि ओढ़नी के प्रकार है। दाबू प्रिंट, आजम प्रिंट ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछी भी जाती है कि दाबू प्रिंट, आजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला, चित्तौड़गढ़। कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला, चित्तौड़गढ़। और होती क्या है? जाजम की छपाई का जो कार्य है उसको दाबू प्रिंट या आजम प्रिंट बोला जाता है। यानी जाजम की छपाई का जो कार्य है दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? दाबू प्रिंट या आजम प्रिंट। कावड़ क्या होता है दोस्तों? कावड़ ये बस चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है कावड़। और लकड़ी की मंदिर नुमा लघु आकृति जो बनाई जाती है, लकड़ी की मंदिर नुमा लघु आकृति, उसको बोला जाता है कावड़। नेक्स्ट, पिछुआइयां मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। पिछुआइयां नाथ द्वारा राजसमंद की फेमस है। कहाँ की फेमस है पिछुआइयां? नाथ द्वारा राजसमंद। और कर्षण लीलाओं से चित्रित पर्दा क्या होता है? पिछुआइयां कहलाती है। कर्षण लीलाओं से चित्रित पर्दा। टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? मोलेला, राजसमंद का। टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? मोलेला, राजसमंद का। और मिट्टी की मूर्तियां व खिलौने क्या कहलाते हैं? टेराकोटा। यानी मिट्टी की मूर्तियां और खिलौने का जो कार्य है, जो कार्य किया जाता है उसको टेराकोटा बोला जाता है। तारकसी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की। कहाँ की प्रसिद्ध है तारकसी? नाथ द्वारा राजसमंद की। थेवा कला दोस्तों इसको आप टिक लगा लेना। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। थेवा कला क्या होती है? कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन, हरे कांचू का विशेष प्रयोग। यानी कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करना और हरे कांचू का विशेष प्रयोग करना, यही क्या होता है? थेवा कला। कोफ्तागिरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कोफ्तागिरी प्रसिद्ध है अलवर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर और जयपुर की। कोफ्तागिरी कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर और जयपुर की। तेनिसा क्या है दोस्तों? दोस्तों इसको भी आप याद रखना, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तेहनिसा क्या है? तो ये अलवर और उदयपुर की प्रसिद्ध है तेहनिसा। होती क्या है? फौलाद की वस्तु पर सोने का जड़ाव। फौलाद की वस्तु पर सोने का जड़ाव क्या कहलाता है? तेहनिसा। फौलाद की वस्तु पर सोने का जड़ाव क्या होता है? तेहनिसा होता है। नेक्स्ट, कागजी टेराकोटा अलवर की फेमस है। कागजी टेराकोटा
लाल पत्थर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? थानागाजी अलवर की। लाल पत्थर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? थानागाजी अलवर की। काले पत्थर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तलवाड़ा बांसवाड़ा की। काले पत्थर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तलवाड़ा बांसवाड़ा की। दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दरिया टांकला नागौर और सालावास जोधपुर की। टुकड़ी कहाँ की फेमस है दोस्तों? मारोठ नागौर और जालोर की। दोस्तों टुकड़ी क्या होती है पता है ना आपको? टुकड़ी होती है मुलायम सूती वस्त्र। मुलायम सूती वस्त्र जो औरतें एक दूसरे को छोटा टुकड़ा देती है दोस्तों, वही टुकड़ी होती है। कृषि उपकरण कहाँ के प्रसिद्ध है? तो कृषि उपकरण नागौर और गजसिंहपुरा श्री गंगानगर के प्रसिद्ध है। तराजू कहाँ के प्रसिद्ध है? तराजू नागौर के प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर के। कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? उदयपुर की। इसको याद रखना, कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। खेसला कहाँ का प्रसिद्ध है? लेटा जालोर। खेसला कहाँ का प्रसिद्ध है? लेटा जालोर का। मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये हरजी जालोर के। दोस्तों इसको याद रखना, मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? हरजी जालोर के। पेचवर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी। पेचवर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावाटी और जोधपुर की। कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावाटी और जोधपुर की। मुकेश कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी, जयपुर। शेखावाटी और जयपुर का। मुकेश होता है क्या दोस्तों? कपड़ों पर छोटी छोटी बिंदियां लगाना। छोटी छोटी बिंदियां लगाई जाती है ना दोस्तों कपड़ों पर, उसको बोला जाता है मुकेश। और ये कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी, जयपुर का। दोस्तों थोड़ी सी और है जिसको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें याद रखना है। तो एक बार देख लेते हैं मोटा मोटी नजरों में। मिरर वर्क का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर और बाड़मेर का। मिरर वर्क का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर और बाड़मेर का। बरड़ी पट्टू लोई कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर। बरड़ू पट्टू लोई क्या है दोस्तों? तो यह है ओढ़नी के ऊनी वस्त्र। क्या है? ओढ़नी के ऊनी वस्त्र है। बरड़ी, पट्टू, लोई ये सारे ओढ़नी के ऊनी वस्त्र है, याद रखना। कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। लाल सफेद पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? पोखरण, जैसलमेर की। जरी बांध की ओढ़नी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जरी बांध की ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर। ठीक है, इतना याद रखना इसके बारे में, जैसलमेर की प्रसिद्ध है। डोरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? डोरिया साड़ी कैथून और मांगरूल कोटा की प्रसिद्ध है। डोरिया साड़ी। ब्लैक पोट्री, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की है। और ब्लैक पोट्री क्या होती है? मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग का चित्रण। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग का चित्रण क्या होता है दोस्तों? ब्लैक पोट्री कहलाती है। नांदने, नांदने कहाँ के प्रसिद्ध है? तो नांदने कहाँ के प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा के। नांदने कहाँ के प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा। फड़ चित्रण कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा, भीलवाड़ा। दोस्तों इसको याद रखना। फड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा, भीलवाड़ा। मुड्डा कहाँ का प्रसिद्ध है? अजमेर, ब्यावर। मुड्डा कहाँ का प्रसिद्ध है? अजमेर, ब्यावर। सूंगनी नस्वार, इसको दोस्तों याद रखना। सूंगनी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर, अजमेर। ये दोस्तों सूंगनी नस्वार, सूंगनी नस्वार ही होती है। अजमेर, ब्यावर, यानी ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है सूंगनी नस्वार। गोटावे जरी, गोटावे जरी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। खंडेला सीकर और बिनाई अजमेर का प्रसिद्ध है। गोटा और जरी। गोटा और जरी होती क्या दोस्तों? कपड़ों पर मोतियों व मणकों की जड़ाई। कपड़ों पर मोतियों व मणकों की जड़ाई क्या होती है दोस्तों? तो ये होती है गोटा व जरी। वो गोटा व जरी कहाँ की प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर, बिनाई अजमेर की। रेजी कहाँ की प्रसिद्ध है? चक सीकर की। रमकड़ा, गलियाकोट, डूंगरपुर की। याद रख लेना दोस्तों, रमकड़ा ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। रमकड़ा क्या है? और रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट, डूंगरपुर। रमकड़ा क्या होता है? ये पत्थर के खिलौने। क्या होता है? ये पत्थर के खिलौने क्या होता है दोस्तों? रमकड़ा उद्योग।
नेक्स्ट, नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? नमदे टोंक व बीकानेर के। कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक व बीकानेर। मेवा छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? वो है सवाई माधोपुर की। मेवा छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर। तलवार और कटार कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो है सिरोही की। तलवार और कटार कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही व सिरोही की तलवार और कटार। तो दोस्तों ये देखिए अपन ने राजस्थान की हस्तकलाओं से संबंधित कुछ विशेष तथ्य। और दोस्तों यहाँ से राजस्थान की हस्तकलाओं से संबंधित हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। अगर दोस्तों आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट लगता है कोई क्वेश्चन में, तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं, ताकि हम आपको उस चीज़ का जवाब सही से दे सकें। और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। कल मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।